वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तुर्की का एक इंतहाई कामयाब दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। दौरा हमारी नई मैंगो डिप्लोमेसी का हिस्सा था। निहायत कामयाबी से तैयब एर्दोगान को जबरदस्ती गले लगाया, आमों को कमाल महारत से मियां बीवी में आधा आधा तकसीम किया, खबर लगवाई कि बिजनेसमैनों से बड़ी कामयाब मुलाकात हुई और वापस उसी मुल्क लौट आए जहां हर वक्त खराब माशी हालात, बिगड़ती मईशत और डिफॉल्ट के खतरों की आवाजें रोज बरोज बुलंद हो रही हैं। क्यों यह जरूरी था यह खबर इस तनाजुर में चलाना कि वजीर आजम साहब का वहां जाना, माजी में भी हमने देखा कि बहुत से मुख्तलिफ तरीके रहे हैं मुबारकबादें कन्वे करने के, लेकिन यही हुकूमत आके कहती थी कि हम बेल्ट टाइटनिंग करेंगे, कफायत शाह अपनाएंगे, लोग मुश्किल में हैं, हम भी नजर आएगा कि फजूल खर्चियां नहीं कर रहे। क्या कहा था उस वक्त वजीर आजम ने, सुनिए। तमाम गुजरा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी जाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे। हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं, अब अशराफिया भी इसमें हिस्सा डाले। अशराफिया इसमें हिस्सा डाले, कैसे डालेगी? इस मुल्क की पिस्ती अवाम को रोज ये लॉलीपॉप दिया जाता है कि इस मुल्क के हाकिम किफायत शारी की नई मिसालें कायम करने जा रहे हैं। वजीर आजम तो वापस आ गए अपनी कामयाब मैंगो डिप्लोमेसी के बाद। वजीर खारजा पाकिस्तान अब 42वें दौरे पर बगदाद पहुंच गए हैं। 42nd हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक शायद 42 दौरे अब तक ये कर चुके हैं। लेकिन इससे बड़ी खबर और ज्यादा अहम खबर यह है कि उर्दन के वलीअहद की शादी की तकरीबात में शिरकत की दावत भी वजीर खारजा साहब की जानिब से कबूल कर ली गई और वहां पर भी वो शिरकत करेंगे। एक तरफ मुबारकबाद देने जा रहे हैं, एक तरफ शादियों में शिरकत करने जा रहे हैं और इस मुल्क में महंगाई की शरह 38% हो गई। अहम दौरा हो, ताल्लुकात की अहमियत सब जानते हैं, समझ आता है कि कौन से दौरे अहम होते हैं, हमें कौन से दौरों पे जाना चाहिए, वहां पर जो आपकी डिप्लोमेसी है उसकी जरूरत है, आपकी जरूरियात हैं जिसकी वजह से कुछ मुलाकातें समझ में आता है, नजर आती है कि आपके लिए अहम है। लेकिन दुनिया देखने का शौक ऐसे पूरे करना यह मेरी समझ से बाहर है। मुबारकबाद जैसे हम पहले बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब फोन करके भी दे सकते थे। इससे पहले माजी में जब भी कोई वजीर आजम पाकिस्तान में बना है या बाहर कोई वजीर आजम बना है, टेलीफोन करके मुबारकबाद दे दी जाती थी। लेकिन यहां पर अब वजीर आजम साहब ने ये बड़ा जरूरी समझा कि वो खुद जाएं और जाती तौर पर मुबारकबाद पेश करें एक ऐसे मुल्क के वजीर आजम जहां पर हालात आपके पास, आपके सामने। लेकिन यह जरूर कहूंगा, बिलावल साहब जो शादी में शिरकत के लिए जा रहे हैं, इसका मुतबादिल मेरे पास नहीं है। बहरहाल दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर जारी हुआ, जो इलेक्शन 1 तारीख पे या 1 दिन पे होने थे। काफी अरसे से ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, मुज़ाकरात की भी बात की गई थी, ऑप्शन दिया गया था हुकूमत और अपोजिशन को कि वो मुज़ाकरात करें। आपको याद होगा कि एक तारीख भी दी गई थी 14 मई की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि उस दिन इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन अब तक नहीं हुए। लेकिन आज जो ऑर्डर आया, ये ऑर्डर तहरीक इंसाफ और जो हुकूमत के दरमाबैन मुज़ाकरात हैं, जो इस ऑर्डर के पहला पैराग्राफ में लिखा है कि 27 अप्रैल 10 अप्रैल और 2 मई को होने वाले मुज़ाकरात से मुतल्लिक जायजा पेश किया गया है। लगता है शायद किसी को पता नहीं है कि 9 मई का वाकया हो चुका है और मुल्क की सियासत ये अक्सर बदल चुकी है। अब इस मुल्क में इलेक्शंस की बात नहीं होती, बल्कि ये बात हो रही है कि क्या जनरल इलेक्शन अब वक्त पर हो जाएंगे। सो ऑर्डर देखकर लगा कि ऑर्डर तो आ गया है और जो मुज़ाकरात की बात है उसके और जो मुल्क की ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत फर्क है। ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 2 में बताया गया है कि ख्वाजा साद रफीक ने अदालत को बताया कि मुज़ाकरात नतीजे की जानिब बढ़ रहे हैं और अगर मुज़ाकरात को जारी रखा गया तो इलेक्शन की तारीख पर फैसला जल्द हो जाएगा। बल इस पर भी एक गुजारिश है कि 9 मई के बाद अब तो जो मुज़ाकरात करने वाले हैं वो भी मुज़ाकरात से इनकारी हो चुके हैं। ख्वाजा साद रफीक साहब खुद कह चुके हैं, पूरी पीडीएम कह रही है अब मुज़ाकरात में।
मुज़ाकरात का माहौल हमने पैदा किया, वो तो आपने नाकाम बना दिए। अब ये नहीं हो सकता, आप दिफाई तनसीबात को टारगेट करें, आप गुंडागर्दी करें और आप समझें कि आप दबा लेंगे, और जब नाकाम हो जाए तो फिर क्या मुज़ाकरात करते हैं। वो एक कमेटी भाई साहब ने बना दी है उन्होंने, तो किससे मुज़ाकरात करेगी? उनसे तो कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, इसलिए मुज़ाकरात का ये माहौल नहीं है। वाकई मुज़ाकरात का माहौल नहीं है, पीडीएम को सूट भी नहीं करते। हालात उस जगह आ गए हैं जहां जो मुखालिफ है, अब लगता ऐसे है कि वो मुखालिफ उनके इलेक्शन में मुखालिफ नहीं होगा। यही बात वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ट्वीट में भी कह दी थी कि इमरान खान साहब और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सो लगता ऐसे है कि जो मुज़ाकरात की बात इस ऑर्डर में की गई है, वो आज की तारीख में हम उस मुज़ाकरात की तारीख से बहुत दूर है। इसी ऑर्डर के तीसरे पैराग्राफ में शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से अदालत को बताया गया और कहा गया, बयान में लिखा है कि मुज़ाकरात में खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी और मुज़ाकरात जारी रखने का कोई फायदा नहीं होगा। उस वक्त की कही गई बात आज कितनी ठीक लग रही है। अब इन मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। आज जब ये ऑर्डर आया है तो शाह महमूद कुरैशी साहब को 25 दिन से जायद गुजर चुके हैं कि वो जेल में, जमानत पर रिहाई मिली। रिहाई के मिलने के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आज कोर्ट दोबारा शाह साहब से पूछेगी तो वो शायद अदालत से मुज़ाकरात की बजाय जेल से रिहाई की दरखास्त कर देंगे, या कोई ऐसा तरीका पूछ लेंगे कि उन्हें रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार न किया जाए। ऑर्डर के चौथे पैराग्राफ में सियासी लीडरान की तारीफ की गई है कि वो सियासी अमल को डायलॉग के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। लगता है ये भी गाल बहुत वाद गई है मुख्तार, वो जमाने गए और मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन एक दिन में होना था, लेकिन अब कौन से दिन होना है, कौन सी तारीख होना है, ये भी बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है।